मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है नवोदय विद्यालय समिति का जो एग्जाम हुआ था लैब अटेंडेंट्स का लास्ट टाइम फ्रेंड्स 2018 पे। तो फ्रेंड्स उसका वीडियो लेके आया हूँ जो 12 जनवरी 2018 पे हुआ था लैब असिस्टेंट्स के या लैब अटेंडेंट्स बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आए थे। टोटल 100 क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, जिसका मैं 2 पार्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहला पार्ट आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो टोटल 100 थे और जो ग्रुप मार्क 100 यहाँ दिया हुआ है और जो टाइमिंग था वो 150 मिनट का था फ्रेंड्स, अर्थात 2.5 घंटे का था। तो चलिए देखते हैं जो पहला यूनिट है जिसमें 20 क्वेश्चंस 20 मार्क लिए आए हुए हैं। तो हिंदी सबसे पहले आता है। तो हिंदी में देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उष्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन से निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसमें तद्भव जो शब्द है वह चांद। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस को हम पार्ट 1 में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन से सरोवर में कमल खिले हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बचाइए। तो वह बताना है, तो वह है राजीव। कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात बहुवाची मतलब पर्यायवाची, उसी का मतलब एक शब्द के अनेक शब्द बोलते हैं। उसी तरीके से सुधाकर के अलावा घर में सदन, निकेतन, आवास सभी इसके पर्यायवाची हैं। सूर्योदय शब्द का विलोम बताइए। तो सूर्य अस्त हो जाएगा, कोई भी जानता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मोहन ने मोहक मुस्कान से अपनी माँ का दिल मोह लिया। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार था? तो यह था अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन से राज्याभिषेक का संधि विच्छेद होगा। तो राज्य प्लस अभिषेक। महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चालक थे। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का समास होगा। तो वह होता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट जो बहुत जानता है के लिए एक शब्द होगा। तो वह बहुज्ञ। मैं और मेरी माँ घूमने का गया था। प्रस्तुत पंक्ति में अशुद्ध अंश होगा। तो का गया था ये अशुद्ध अंश है। तो नेक्स्ट जो सेकेंड सेक्शन है फ्रेंड्स, जिसमें आप देखेंगे इंग्लिश का 10 क्वेश्चंस आ जाएगा। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसमें आपको फिल करना है। तो इसमें ए द एन आएगा। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी मैं आपको सिर्फ दिखाते जा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद वीडियो के नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है उसमें जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दिया हूं, वहां से जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स 20 क्वेश्चंस के बाद 21 से जो है अब न्यू पार्ट आ चुका है। इस पार्ट में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 30 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म्स। यहाँ दिया हुआ है बर्ड्स विंग्स। तो फिश में क्या होते हैं? फिन्स। और यहाँ भी सेम थर्ड वर्ड्स में देखना है समर तो डे, विंटर में डे के जगह में जस्ट अपोजिट, समर का अपोजिट अगर विंटर होता है तो डे का अपोजिट नाइट हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ देखेंगे मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन अ रो ऑफ गर्ल्स नंदा इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड चंदा इज 19th फ्रॉम द राइट। व्हेन नंदा एंड चंदा interchange their position, चंदा becomes 23rd फ्रॉम द राइट। हाउ मेनी गर्ल्स आर दे इन द रो? तो टोटल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 30। तो इस तरीके से मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए ये सबको स्किप करते हुए आपको सिर्फ मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस। इसको आप चाहें तो स्टॉप कर करके वीडियो को भी देख सकते हैं। सिर्फ मैं आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर दिखाने और साथ में फ्रेंड्स आप लोग के लिए एक तैयारी करने के लिए बहुत सारे मैंने पीडीएफ बना के रखा है, वो सारे भी आप इसमें देख सकते हैं पीडीएफ्स। और पीडीएफ कहाँ को मिलेगा? तो आप गूगल पे जैसे ही जाएंगे फ्रेंड्स तो मैं यहाँ आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। चलिए फिर से ये है, मैंने बना के रखा है एनवीएस लैब अटेंडेंस का फ्रेंड्स।
तो इसको व्यू कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स पीडीएफ। तो पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा 100 फ्री पीडीएफ फाइल्स भी आपको मिल जाएंगे और इससे लैब से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन है जिसको आप फ्री में यहाँ से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपली एक एक क्लिक करके आप सब्जेक्ट वाइज। इसके अलावा नीचे आपको पीडीएफ्स काफ़ी सारे मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हैं ये सारे पीडीएफ्स के हैं। यहाँ से आपको पूरे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो पीडीएफ लिखा है इसके नीचे। और यहाँ क्वेश्चंस पेपर भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, लस्सीजी, व्यापम, हेमेटोलॉजी टेस्ट, इसके बाद केरला एनसीएल जो होता है वो नॉर्थन कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड्स का है, केरला पीएससी में। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर आपको यहाँ से मिलेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ 100 फाइल जो है आप लैब से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर है, इसको भी आप क्लिक करेंगे तो कुछ नया पेज में ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको 100 से भी ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्रेंड्स। आप यहाँ देख सकते हैं एनसीएल सिंगरौली एमपी में ब्लड टेस्ट, नॉर्मल वैल्यू, इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 100 से भी ज़्यादा मैंने लैब अटेंडेंस या लैब टेक्नीशियन कहिए, इन सभी के लिए काफ़ी सारे यहाँ पीडीएफ अवेलेबल है। आप इसको फ्री में, बिल्कुल फ्री में इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब क्वेश्चंस में बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्टेड वन दैट डोज एग्जैक्ट रिप्रोडक्शंस ऑफ द नेम एंड एड्रेस गिवन बेलो। तो यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ नेम एंड एड्रेस दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आंसर नंबर 3 वाला। तो यहाँ मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। 12 × 4 = 64, 14 × 5 = 95 एंड 16 × 7। तो अब क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं 12 के बाद 14 आ गया और 14 के बाद 16 आ गया। दो का यहाँ गैपिंग दिया हुआ था, लेकिन 4 के बाद 7 आ गया है और 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आ गया है। तो अगर 14 में 5 हम मिला देते हैं तो फिर 14 और 5 कितना हो जाता है? 19। 19 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 हो जाता है। उसी तरीके से 12 और 4 को जोड़ देंगे तो 12 4 16, 16 को फिर से 4 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो इस तरीके से 16 में अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 23। और 23 को 7 से अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 161। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आप इसमें देखेंगे, इसमें दिया हुआ है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट आपको देखना है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो कप हो जाएगा। कप के बाद आप सेकेंड नंबर जो है मग आ जाएगा। मग के बाद फिर जग आ जाता है। जग के बाद फिर बकेट आएगा। बकेट के बाद ही ड्रम आएगा। ड्रम सबसे बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट से आपको जो बिगेस्ट की ओर जाना था। तो फ्रेंड्स चलिए अब देख सकते हैं यहाँ तक क्वेश्चन नंबर अब पार्ट्स है। इसमें आप देखेंगे डिस्प्ले क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को हम यहाँ देख रहे हैं। 44 पाइप्स कैन फिल अ लार्ज वाटर टैंक इन 27 आवर्स and how many hours will take for 66 pipes for fill for such tanks। अगर 44 pipes can fill a large water tank in 27 hours, how many hours will take for 66 pipes to fill for such tanks। तो फ्रेंड्स 44 पाइप्स अगर एक टैंक को 27 आवर्स में फिलअप कर लेते हैं तो उस दौरान में 66 पाइप
4 टैंक्स को फिलअप करना है। आप इस चीज को ध्यान देंगे। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 44 डिवाइडेड करना है 27 आवर्स से। इसके बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 66 से। 66 करने के बाद जो आंसर आएगा फ्रेंड्स उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। तो इसके बाद आपका आंसर हो जाता है 72 आ जाएगा। तो इसको आप फ्रेंड्स सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप एक एक करके देख सकते हैं। इसमें सेलिंग से रिलेटेड है, आप इसमें देखेंगे प्राइस लॉस एंड गेन का दिया हुआ है। सेलिंग ऑफ पैक ऑफ इंसेंस स्टिक्स फॉर 136 रुपीज रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ 15%। उसमें अगर 136 रुपए में वो अगर करते हैं तो उसमें 15% उनको लॉस होगा अगर वो सेलिंग कर देते हैं। टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 10% द सेलिंग प्राइस शुड बी, अगर वो सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं तो वह कितने रुपीज, तो 10% में उनको प्रॉफिट होगा। तो उस समय जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 176 रुपए उसका होना चाहिए। अगर 136 रुपए करते हैं तो वो 15% में लॉस हो जाते हैं। तो इसका मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स काफी क्वेश्चंस आए हैं। मैं एक एक क्वेश्चंस को पढ़ के आपके समय नहीं बर्बाद करूंगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से जाके आसानी से पीडीएफ ले सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि आप ये क्वेश्चंस भी एक बार देख सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा वो भी आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स लेके आऊंगा जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, उसको एक एक करके आपको मैं समझाऊंगा भी। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।